अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इवन दो अगर आप आईटीआई भी कर रहे हो, तो शायद ये वीडियो आपके ही लिए है। शायद ये वीडियो ये कहना चाहता है कि कैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, कैसे इंजीनियरिंग के बाद अपने करियर को आगे लेके जाओगे। गाइज आपको मैं बता दूं, पिछले 10 सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ। इंजीनियरिंग के करियर को, इंजीनियरिंग के फ्यूचर को बहुत करीब से देखा मैंने। इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उथल पुथल है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्टली चीज़ बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा मेजर फोकस होता है, जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो है बेसिकली प्लेसमेंट को लेकर के। और गाइज हर स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई जब वो पास आउट हो, जब वो फाइनल ईयर में हो, चाहे पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, आईटीआई में, किसी और भी कोर्स में अगर वो फाइनल ईयर में हो, तो एटलीस्ट फाइनल ईयर के बाद उसकी एक जॉब हो। चाहे वो जॉब 20,000 की हो, चाहे वो जॉब 50,000 की हो, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो, चाहे वो 10,000 रुपए की हो। लेकिन जब उसके पास जॉब होगी ना, तो सारी टेंशन भूल जाएगा वो। उसको लगेगा कि हाँ, मेरा पढ़ना सफल हो गया। सबसे बड़ी बात गाइस, अगर आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईआईटी से, एनआईटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, स्टेट लेवल के कॉलेज से, उसके बाद फिर किसी टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज से, डजेंट मैटर। ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको आगे जाना है। इंजीनियरिंग के बाद ना एक पहले का ओल्ड ट्रेडिशन था कि भाई इंजीनियरिंग के बाद हम लोग न्यूज़पेपर में, जैसे जब मैं पढ़ रहा था, ओल्ड ट्रेडिशन ही था, ओल्ड जमाना ही था। मैं जाता था लाइब्रेरी में, न्यूज़पेपर में देखता था, अरे एनटीपीसी में वैकेंसी निकली, बीएचएल में निकली है, मारुति सुजुकी इंटरव्यू करवा रही है, ओफ इस दिन तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, अभी कल मेरे को पता चल रहा। तो जो वीकली आता था एम्प्लॉयमेंट, एक कितना मोटा सा पेपर आता था वीकली एम्प्लॉयमेंट करके, उसको हम लोग पढ़ते थे। आज का जनरेशन, आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है। आपको आज वैकेंसी निकली, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 2 आवर के अंदर आपको पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे पता चल जाएगा कि भाई ये वैकेंसी निकली है, यहाँ पे इंटरव्यू है, ये सारी चीजें हैं और उसके लिए क्या स्किल चाहिए। मेन बात पे आते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे वो ऑन कैंपस हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो। टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज वाले थोड़ा ध्यान से देखना, टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो, तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग होते हैं कैंपस प्लेसमेंट की पहले प्रिपरेशन नहीं, कोई नहीं करता था, हम लोग खुद ही थे। मैं कैंपस की प्रिपरेशन मैंने कभी नहीं किया। हम लोग क्या, कंपनियां तो आती थी, सॉफ्टवेयर की कंपनियां आती थी, हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग वो कर लेते थे एक दिन पहले। अभी करंट के टाइम में आईआईटी में, एनआईटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कंपनियां आती हैं, लोग एक महीने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं कि भाई करो, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अब वो टाइम खत्म हो गया। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब लेना है। कैंपस प्लेसमेंट के अलावा भी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, कि मल्टीपल तरीके हैं कि कैसे आप उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करें तो कितने परसेंट कैंपस प्लेसमेंट होते हैं? 2 से 3%। 2 से 3% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 2 से 3% कैंपस प्लेसमेंट इंजीनियरिंग में होते हैं। कभी कभी ये आंकड़ा 5 से 7%, 10% तक पहुंच जाता है। लेकिन 90% स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन ही लेते हैं जॉब। तो उस ऑफलाइन जॉब में आप भी तो हो भाई, ग्रूम करो अपने आप को, ग्रूम करो, ग्रूम करो। ग्रूम नहीं करोगे तो अपने करियर को कैसे आगे लेके जाओगे? ग्रूम करना मैंडेटरी है। ग्रूम इन द सेंस ये नहीं कि भाई सलमान खान बन के घूम रहे हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सलमान खान भी बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सलमान खान की आज एक मिसाल दी जाती है, इतना सब सक्सेसफुल एक्टर। तो उसी तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, भाई इंग्लिश नहीं बोलोगे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं बोलोगे जॉब नहीं मिलेगी। अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करोगे नौकरी नहीं मिलेगी। ये दुनिया में जो बता दो, इंडस्ट्री जो है ना, दिखावा है, आर्टिफिशियल है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और सारी कंपनियां स्किल आपका देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप भाई एक इंजीनियर हो। एक इंजीनियर का टैगलाइन है, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, उसमें हेजिटेट करके बोल रहे हो कि सर माय नेम 4 बार बोल रहे हो, अपना एक्सपीरियंस नहीं बता पा रहे हो, अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, 100% आपको जॉब नहीं मिलेगा। काम करो यार, काम करो, बेसिक चीजों पे काम करना सीखो। जब तक आप बेसिक चीजों पे काम नहीं करोगे, अच्छा देखो, मिरर के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, मोबाइल फोन खोल लो, मोबाइल फोन के सामने जाओ, बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, कैसे आगे बढ़ोगे? तो आप जाओ, एनालाइज करो, चीजें सीखो। भाई फोन के सामने जाओ कि मेरे को ये चीज जाननी है, मेरे को ऐसे जाननी है, मेरे को इस तरह से सीखना है, बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। जब तक कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं सीखोगे, तब तक शायद आगे बढ़ना नहीं सीखोगे।
90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि वो बोल नहीं पाते हैं, उनको चीज़ें पता होती है। मैं बता दूं, टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के से ना, जो टॉपर वहाँ के होते हैं, मिड लेवल के स्टूडेंट होते हैं, उनसे पूछवा लो, वो हर चीज़ बुक का बता देंगे। वैसे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बता सकते हैं, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इंटरव्यू में जाने से पहले मॉक इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपको कॉन्फिडेंस एंड ऑल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। इवन दो बहुत सारी कंपनियां ह्यूमन बिहेवियर को भी एनालिसिस करती हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? एचआर जो होता है कंपनी का, वो ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस करता है कि भाई ये बंदा है, कहीं साइको माइंड का तो नहीं है, कहीं इसको गुस्सा तो बहुत नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों पे लैकिंग पॉइंट तो नहीं है, अगर कोई प्रेशर आता है कंपनी में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ा तो ये कैसे डील करेगा, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचआर राउंड होता है, प्रॉपर एचआर राउंड होता है, और प्रॉपर एचआर राउंड में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती हैं या नहीं। वो एनालिस्ट होते हैं, वो पैनल ही आपको बता देगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन में बता देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। रिटन टेस्ट तो होता ही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो रिटन नहीं कराती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिटन भी करवाती हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेती हैं, फिर एचआर राउंड होता है। मैं बता दूं ना, मेरे साथ के कई सारे ऐसे जूनियर थे जो अच्छा टेक्निकली गुड साउंड करते थे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी थी, लेकिन जब एचआर राउंड होता था ना, एचआर राउंड में वो गलत क्वेश्चन का जवाब दे जाते थे। मैं जब उनके एचआर राउंड का देखा, मैंने कहा मैं पैनल में बैठा था, मैं 5 क्वेश्चन के बाद छठा तुमसे पूछता ही नहीं, मुझे पता चल जाता है ये बंदा डील नहीं कर पाएगा कंपनी के साथ। तो वो भी लैकिंग पॉइंट होता है। भाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीए बीएससी नहीं कर रहे हो, आपको उस लेवल से थोड़ा सा उठना पड़ेगा, जो आपका एक्चुअल लेवल है उससे थोड़ा सा आगे लेकर के जाना पड़ेगा। जब तक आप उस लेवल से नहीं उठोगे, उस लेवल से अपने आप को आगे लेकर के नहीं जाओगे, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कम ऑन गाइस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, अरे यार जॉब नहीं मिल रही है, मैं तो इंजीनियरिंग करके 5 साल से बैठा हूं, मैं 10 साल से बैठा हूं, 15 साल से। क्यों बैठे हो भाई? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। उठो, धक्के खाओ, जाओ, इंटरव्यू दो, 10 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू, 50 इंटरव्यू। अरे किसी ना किसी में तो कोई फीडबैक मिलेगा ना, किसी न किसी कंपनी के आप एलिजिबल तो होगे ना। जब तक ये काम नहीं करोगे, देखो कभी कभी होता है कि चीज़ें आप जो चाहते हो वो नहीं मिल पाती हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि भाई आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा। विल टेक टाइम, हो सकता है उससे बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो सकता है कि उससे बेहतर आपकी लाइफ में लिखा हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो उससे 10 गुना बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो। तो छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे। जब कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त ना हो पाए तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। गाइस ट्रस्ट मी, जब आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दोगे, आपकी देखना स्किल, आपका प्लेसमेंट एंड ऑल द थिंग्स, सब कुछ आपका अच्छा जाएगा। चाहे आप टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो, चाहे टायर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने आप को कैसे लेकर के जाते हो, आप अपने आप को ग्रूम कैसे करते हो, अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये वीडियो आई थिंक उन सारे इंजीनियर्स के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के बाद अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं। गाइज ये 100% 200% ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आपने प्रॉपर वे में वो कर लिया। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ और भी चीज़ें पूछनी है, तो आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा करियर कंसल्टिंग सर्विसेज जो है 199 रुपये का, नथिंग, एक बर्गर एक पिज्ज़ा के प्राइस के बराबर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको लेकर के डायरेक्टली मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।